क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग भीड़ में भी सबका ध्यान खींच लेते हैं और कुछ लोग कोशिश करने के बाद भी अनसुने रह जाते हैं। ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, ये है लोगों से बात करने की कला। एक ऐसी कला जिसे अगर आपने सीख लिया तो न सिर्फ लोग आपको सुनेंगे बल्कि आपको पसंद भी करेंगे, याद रखेंगे और आपके साथ रहना चाहेंगे। आज हम स्टोइसिज्म के गहरे सिद्धांतों और मनोविज्ञान के रहस्यों के जरिए जानेंगे लोगों से बात करने की कला, 10 स्टोइक और मनोवैज्ञानिक रहस्य जो आपकी बातचीत को इतना असरदार बना देंगे कि लोग आपको नजरअंदाज करना भूल जाएंगे। पॉइंट 1, सुनना बोलने से ज्यादा ताकतवर है। स्टोइक दर्शन कहता है, जिस इंसान ने सुनना सीख लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। ज्यादातर लोग बातचीत में सिर्फ अपना मौका ढूंढते हैं बोलने का, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो पहले उन्हें यह एहसास कराएं कि आप उन्हें समझ रहे हैं। जब आप ध्यान से सुनते हैं, सामने वाला अपने आप खुलने लगता है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब किसी को सच में सुना जाता है तो उनके दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो भरोसा और अपनापन पैदा करता है। यह भरोसा आपके शब्दों से ज्यादा असरदार होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त आपको अपनी समस्या बता रहा है तो तुरंत सलाह देने की बजाय पहले पूरी बात सुने, बीच में टोके नहीं। उसके शब्द, उसकी भावनाएं और उसका दर्द महसूस करें। ऐसा करने से आप सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन जाएंगे और यही आपको खास बनाएगा। याद रखिए, बातचीत में सुनना वो नींव है जिस पर रिश्तों की इमारत खड़ी होती है। सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है, यह दिल और दिमाग का मिलाजुला प्रयास है। स्टोइक फिलॉसफी मानती है कि अगर आप दूसरों के शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को सुनना सीख गए तो आप इंसानी रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत पा चुके हैं, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक अदृश्य पुकार होती है, कोई मुझे समझे। जब आप सामने वाले को महसूस करते हैं तो आपका मौन आपके शब्दों से ज्यादा बोलने लगता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बातचीत में प्रभाव डालने के लिए बेहतरीन बातें बोलना जरूरी है, लेकिन सच ये है कि जब आप बोलने से ज्यादा सुनते हैं तो सामने वाला खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है और यही वह बंधन है जो रिश्तों को मजबूत करता है। ध्यान से सुनना आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है। यह आपको धैर्य, करुणा और विनम्रता सिखाता है। जैसे एक शांत झील अपने भीतर पूरे आसमान का प्रतिबिंब समा लेती है, वैसे ही एक शांत श्रोता सामने वाले के पूरे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब देख पाता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बात करें तो जल्दी जवाब देने की बजाय ठहर कर सुने। आप पाएंगे कि सुनना न केवल आपको प्रिय बनाएगा बल्कि आपकी बुद्धिमत्ता और चरित्र को भी गहरा करेगा। पॉइंट 2, शब्दों का चयन आपकी पहचान बनाता है। स्टोइक्स कहते हैं, जो तुम बोलते हो वो तुम्हारी सोच का आईना है। आपके शब्द आपकी छवि तय करते हैं। तेज, कटु या बेकार शब्द लोगों को आपसे दूर कर सकते हैं, जबकि स्पष्ट, सम्मानजनक और शांत शब्द आपके लिए रास्ते खोलते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि बातचीत में पहले 7 सेकंड में लोग आपके बारे में राय बना लेते हैं और उसमें आपके शब्दों की अहम भूमिका होती है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके शब्द न तो बहुत भारी हों और न ही बहुत हल्के। सटीक, साफ और भावनात्मक संतुलन वाले शब्द अपनाएं। उदाहरण, तुम गलत हो कहने के बजाय मुझे लगता है इसे दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कहना कहीं बेहतर है। इससे सामने वाला रक्षात्मक नहीं होगा बल्कि सुनने के लिए तैयार रहेगा। शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं है, ये आपके चरित्र की खुशबू है और याद रखिए, खुशबू जितनी अच्छी होगी लोग उतना करीब आएंगे। शब्द हमारे भीतर की सोच और भावनाओं का बाहरी रूप होते हैं। स्टोइक दर्शन मानता है कि एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है और सोचने से पहले महसूस करता है, क्योंकि एक बार निकले हुए शब्द वापस नहीं आते। वे या तो रिश्तों में पुल बनाते हैं या दीवार खड़ी कर देते हैं। आपके शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी का मनोबल बढ़ा सकते हैं या तोड़ सकते हैं। इसीलिए बोलने से पहले खुद से पूछें, क्या यह सच है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह सम्मानजनक है? अगर तीनों का उत्तर हाँ है तभी बोलें। यह अभ्यास न केवल आपकी छवि को निखारेगा बल्कि आपके भीतर विनम्रता और संयम भी लाएगा। याद रखिए, शब्द केवल सुने नहीं जाते, वे महसूस भी किए जाते हैं। एक कोमल और संतुलित वाक्य अक्सर एक लंबी बहस से ज्यादा असर डाल सकता है। जैसे बारिश की हल्की फुहारें खेत को सींच देती हैं, वैसे ही अच्छे शब्द इंसानी दिल को पोषण देते हैं। इसलिए हर बातचीत को एक अवसर समझें अपनी बुद्धिमत्ता और चरित्र की खुशबू फैलाने का, क्योंकि अंत में लोग आपकी शक्ल नहीं
बल्कि आपके शब्द याद रखते हैं। पॉइंट 3, शरीर की भाषा शब्दों से ज्यादा बोलती है। स्टोइक्स इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा आचरण हमारी वाणी से मेल खाना चाहिए। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से अलग है तो लोग आपको झूठा मान लेंगे, चाहे आप सच बोल रहे हों। मनोवैज्ञानिक शोध के अनुसार किसी बातचीत का 55% असर आपके चेहरे के हाव भाव और शरीर की भाषा पर निर्भर करता है। इसका मतलब अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कान सच्ची होनी चाहिए, आंखों में जुड़ाव होना चाहिए। अगर आप किसी को सुन रहे हैं तो सिर हल्का सा हिलाना, हल्की झुकाव वाली मुद्रा अपनाना, ये सब सामने वाले को एहसास कराते हैं कि आप उनकी बात को महत्व दे रहे हैं। उदाहरण, अगर कोई आपको अपनी सफलता बता रहा है तो सिर्फ अच्छा मत कहें, उसके साथ खुश होकर रिएक्ट करें। बॉडी लैंग्वेज से उसे महसूस कराएं कि उसकी खुशी आपकी भी है। याद रखिए, आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है, बस उसे सही दिशा में इस्तेमाल करें। शरीर की भाषा आपके अंदर की सच्चाई का आईना है। स्टोइक दर्शन कहता है कि यदि आपका आचरण और आपके शब्द एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपके हाव भाव पर भरोसा करेंगे, क्योंकि इंसान दिमाग से सुनता है लेकिन दिल से महसूस करता है, और दिल इशारों की भाषा ज्यादा अच्छी तरह समझता है। एक सच्ची मुस्कान, एक हल्का झुकाव, आंखों में स्थिरता, ये सब आपके भीतर की नीयत को बिना शब्दों के प्रकट कर देते हैं। अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं तो सिर्फ खड़े या बैठे न रहें, बल्कि अपने हाव भाव से जताएं कि आप पूरी तरह मौजूद हैं। जैसे सिर हल्के से हिलाना, आंखों से जुड़ाव बनाए रखना या शरीर को थोड़ा उनकी ओर मोड़ना, ये संकेत भरोसा पैदा करते हैं। याद रखिए, आपकी चुप्पी भी बोलती है। अगर चुप्पी में अपनापन और ध्यान है तो वह रिश्ते गहरा करती है। अगर उसमें दूरी और उपेक्षा है तो वह दरार डाल देती है। इसलिए अपने हाव भाव को अपने शब्दों का साथी बनाएं, ताकि लोग आपको सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि महसूस भी करें। पॉइंट 4, सवाल पूछने की कला। स्टोइक दर्शन कहता है, जो ज्यादा पूछता है वो ज्यादा सीखता है। लोगों से बात करने का मतलब सिर्फ अपनी बात कहना नहीं, बल्कि उनकी सोच को खोलना है। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप सामने वाले को यह संकेत देते हैं कि उनकी राय आपके लिए मायने रखती है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि सवाल इंसान के दिमाग को एंगेजमेंट मोड में डाल देते हैं, जिसमें वो आपकी बातचीत पर ज्यादा ध्यान देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपनी नई नौकरी के बारे में बता रहा है तो सिर्फ अच्छा कहकर बात खत्म मत करें। पूछें, तुम्हें वहां सबसे अच्छा क्या लगा, या तुम्हारे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण चीज क्या है। ऐसे सवाल न सिर्फ बातचीत को गहरा करते हैं, बल्कि सामने वाले को एहसास कराते हैं कि आप सच में रुचि ले रहे हैं। स्टोइक्स मानते हैं कि अच्छे सवाल रिश्तों में पुल का काम करते हैं, जबकि बेमतलब की बातों से बनी दीवारें ढह जाती हैं। याद रखिए, सही सवाल आपको गूगल से भी ज्यादा जानकारी दिला सकता है, क्योंकि उसमें इंसान का दिल भी शामिल होता है। अच्छा सवाल एक दरवाजा है जो किसी के दिल और दिमाग दोनों को खोल देता है। स्टोइक्स मानते हैं कि जो व्यक्ति प्रश्न पूछना जानता है वह न केवल दूसरों को समझता है, बल्कि खुद को भी नया दृष्टिकोण देता है। जब आप सही सवाल करते हैं तो आप सामने वाले को बताते हैं कि उनकी सोच, उनका अनुभव और उनका अस्तित्व आपके लिए मायने रखता है। मनोविज्ञान कहता है कि सवाल पूछने से सामने वाला एंगेजमेंट मोड में आ जाता है, जिसमें वह गहराई से सोचता और ईमानदारी से जवाब देता है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि सवाल सतही है या सच्ची रुचि से भरा हुआ। जैसे, तुम्हारी सबसे बड़ी सीख क्या रही, या अगर तुम दोबारा शुरुआत करते तो क्या अलग करते। ऐसे सवाल न सिर्फ बातचीत को रोचक बनाते हैं, बल्कि सामने वाले के अंदर छिपे अनुभव और कहानियों को बाहर लाते हैं। याद रखिए, अच्छे सवाल गूगल से भी ज्यादा कीमती होते हैं, क्योंकि उनके जवाब में सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि इंसान का दिल भी शामिल होता है। पॉइंट 5, भावनाओं को नियंत्रित रखना। स्टोइक्स का पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत है, अपनी भावनाओं के मालिक बनो, उनके गुलाम नहीं। बातचीत में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब गुस्सा, चिढ़ या अहंकार हावी हो सकता है। अगर आप उस वक्त शांत रह गए तो सामने वाला हमेशा आपको एक समझदार और भरोसेमंद इंसान मानेगा। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि भावनात्मक संतुलन रखने वाले लोगों को लोग ज्यादा सम्मान और विश्वास देते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कोई आपकी आलोचना कर रहा है। अगर आप तुरंत पलटकर ताने मार देंगे तो बातचीत खत्म हो जाएगी और रिश्ता भी टूट सकता है। लेकिन अगर आप धैर्य से सुनेंगे और कहेंगे, तुम्हारी राय सुनकर अच्छा लगा, मैं इस पर सोचूंगा, तो आप सामने वाले को चौंका देंगे। ये आपका मानसिक अनुशासन दिखाता है।
स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम अपने गुस्से को संभाल सकते हो तो तुम किसी भी भीड़ में सबसे ताकतवर इंसान हो। याद रखिए, शब्दों से ज्यादा आपका धैर्य लोगों को याद रहता है। भावनाओं पर नियंत्रण किसी भी इंसान का असली साम्राज्य है। स्टोइक्स मानते हैं कि जीवन में असली ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कितने लोगों पर हावी हो सकते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप अपने अंदर के तूफान को कितना शांत रख सकते हैं। गुस्सा, चिढ़ और अहंकार, ये सब आग की तरह है। अगर इन्हें नियंत्रित नहीं किया तो ये पहले आपको जलाएंगे और फिर आपके रिश्तों को राख कर देंगे। जब बातचीत में तनाव बढ़ता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन करता है, लेकिन वही पल आपका असली इम्तिहान होता है। अगर आप धैर्य से स्थिर स्वर में जवाब देते हैं तो सामने वाला न केवल शांत होता है बल्कि आपके व्यक्तित्व का सम्मान भी करता है। जैसे अगर कोई आपको ताना मारता है और आप केवल मुस्कुराकर कहें, मैं आपकी राय समझता हूं, तो आप न सिर्फ माहौल को हल्का करेंगे बल्कि अपनी मानसिक श्रेष्ठता भी दिखाएंगे। याद रखिए, भावनाओं का मालिक वही है जो अपने शब्दों और चेहरे की शांति से सबसे ऊंचा खड़ा रहता है। स्टोइक्स कहते हैं, अपने गुस्से को जीत लो, फिर कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। पॉइंट 6, ईमानदारी और पारदर्शिता। बातचीत में सबसे बड़ी ताकत है विश्वास, और विश्वास का आधार है ईमानदारी। स्टोइक दर्शन में यह कहा गया है, सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन झूठ बोलने का बोझ हमेशा भारी होता है। जब आप बातचीत में सच्चाई रखते हैं, भले ही वो सुनने में थोड़ी कठिन हो, लोग धीरे धीरे आपको भरोसेमंद मानने लगते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार ईमानदारी का असर लंबी अवधि में रिश्तों को गहराई और मजबूती देता है। उदाहरण, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में देर कर रहे हैं तो बहाना बनाने की बजाय सच कह दें, मैंने समय प्रबंधन सही से नहीं किया, इसके लिए माफी चाहता हूं। यह सुनकर लोग शायद शुरुआत में नाराज हों, लेकिन समय के साथ आपकी सच्चाई को याद रखेंगे। स्टोइक्स मानते हैं कि शब्दों की सच्चाई आपकी पहचान को सोने की तरह चमकाती है। और याद रखिए, भरोसा एक बार टूटा तो उसे जोड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर वो बना रहा तो वो आपको हर भीड़ में अलग खड़ा करेगा। ईमानदारी बातचीत की वह जड़ है जिससे भरोसे का पेड़ उगता है। स्टोइक दर्शन में कहा गया है कि सच कभी कभी कड़वा हो सकता है, लेकिन झूठ का मीठा स्वाद हमेशा जहर बनकर लौटता है। सच्चाई आपको तुरंत फायदा न दिलाए, लेकिन लंबे समय में यही आपकी पहचान और सम्मान का आधार बनती है। जब आप अपने शब्दों में पारदर्शिता रखते हैं तो लोग जानते हैं कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी काम में असफल हो गए तो बहाना बनाने की बजाय ईमानदारी से स्वीकार करना, मैंने समय का सही उपयोग नहीं किया, ये मेरी गलती है, आपको भरोसेमंद बनाता है। हो सकता है लोग शुरुआत में नाराज हों, लेकिन समय के साथ वे आपकी सच्चाई की कीमत समझेंगे। याद रखिए, विश्वास बनाना कठिन है और टूटना आसान। अगर आप सच को अपनी आदत बना लें तो आपको किसी भी बातचीत में छुपाने या डरने की जरूरत नहीं होगी। स्टोइक्स कहते हैं, सच्चाई में वह ताकत है जो शब्दों से आगे जाती है और दिलों में घर कर लेती है। पॉइंट 7, सामने वाले की नजर से देखना। स्टोइक्स कहते हैं, दूसरे की जगह खड़े होकर देखो, तभी सच में समझ पाओगे। बातचीत में सहानुभूति यानी एम्पैथी सबसे बड़ी कला है। जब आप खुद को सामने वाले की स्थिति में रखकर सोचते हैं तो आपकी बातों में एक अलग ही गर्माहट आ जाती है। मनोविज्ञान बताता है कि एम्पैथी से बने रिश्ते सबसे लंबे चलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ शब्दों पर नहीं बल्कि दिलों पर आधारित होते हैं। उदाहरण, अगर कोई अपने दुख के बारे में बता रहा है तो सिर्फ हिम्मत रखो मत कहें, मैं समझ सकता हूं कि यह तुम्हारे लिए कितना कठिन होगा। इससे सामने वाले को एहसास होगा कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि महसूस कर रहे हैं। स्टोइक्स मानते हैं कि दूसरों की नजर से देखना हमें ज्यादा विनम्र और संतुलित बनाता है, और जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें समझते हैं तो वो खुद ब खुद आपके करीब आ जाते हैं। सहानुभूति वह पुल है जो दो दिलों के बीच की दूरी को खत्म करता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि अगर आप किसी को सच में समझना चाहते हैं तो पहले उसकी जगह खड़े होकर दुनिया को देखो। जब आप सामने वाले के हालात और भावनाओं को महसूस करते हैं तो आपके शब्दों में एक ऐसी नरमी आ जाती है जो सीधा दिल को छूती है। मनोविज्ञान भी बताता है कि सहानुभूति से बने रिश्ते सबसे गहरे होते हैं, क्योंकि वे सिर्फ जानकारी पर नहीं बल्कि भावनाओं पर टिके होते हैं। अगर कोई अपना दुख साझा कर रहा है तो केवल सब ठीक हो जाएगा मत कहें, इसके बजाय कहें, मैं समझ सकता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। यह वाक्य सामने वाले को महसूस कराता है कि उसका दर्द आप तक पहुंचा है।
सहानुभूति आपको अधिक विनम्र और धैर्यवान बनाती है। स्टोइक्स मानते हैं, जब तुम दूसरों की आंखों से दुनिया देखते हो तो अपनी आत्मा का आकार बड़ा कर लेते हो। पॉइंट 8, सही समय पर चुप रहना। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिए गए हैं ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोलें। कभी कभी बातचीत में चुप रहना सबसे ताकतवर जवाब होता है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि चुप्पी सामने वाले को अपने विचार गहराई से सोचने का मौका देती है। अगर आप हर खाली जगह भरने की कोशिश करेंगे तो बातचीत सतही रह जाएगी। उदाहरण, अगर कोई आपकी राय पूछकर फिर खुद सोच में पड़ गया है तो तुरंत बोलने की बजाय उसे सोचने का समय दें। यह न सिर्फ आपको एक संतुलित श्रोता दिखाएगा बल्कि आपकी बातों का वजन भी बढ़ाएगा। स्टोइक्स मानते हैं कि चुप्पी शब्दों को मूल्यवान बनाती है। और याद रखिए, बातचीत में हर शब्द मोती की तरह है और मोती तभी खास लगते हैं जब उनके बीच जगह हो। चुप्पी एक खाली कागज की तरह है जिस पर सामने वाला अपने विचार खुद लिख सकता है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है ताकि हम सुनने का 2 गुना और बोलने का आधा काम करें। कभी कभी बातचीत में सही समय पर चुप रहना ही सबसे ताकतवर जवाब होता है। मनोवैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि चुप्पी लोगों को अपने शब्दों और भावनाओं को गहराई से महसूस करने का मौका देती है। अगर आप हर खाली जगह में शब्द भर देंगे तो बात गहरी नहीं हो पाएगी। जैसे एक संगीत में साइलेंस के नोट पूरे गाने की खूबसूरती बढ़ा देते हैं, वैसे ही बातचीत में ठहराव उसकी ताकत बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपके सवाल के बाद सोच में पड़ जाए तो तुरंत बोलने के बजाय उसे समय दें। यह आपके धैर्य और समझदारी को दिखाएगा और आपकी बातों का वजन भी बढ़ाएगा। याद रखिए, मोती तभी खूबसूरत लगते हैं जब उनके बीच जगह हो। ठीक उसी तरह शब्द तभी असरदार होते हैं जब उनके बीच चुप्पी की जगह हो। पॉइंट 9, प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए। हर कोई प्रशंसा सुनना पसंद करता है, लेकिन बनावटी तारीफ तुरंत पहचान ली जाती है। स्टोइक्स कहते हैं, अगर किसी की तारीफ करनी है तो वो सच्चाई से आनी चाहिए, न कि दिखावे से। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सच्ची प्रशंसा इंसान के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको उसकी नजर में खास बना देती है। उदाहरण, किसी से तुम बहुत अच्छे हो कहने की बजाय कहें, मुझे तुम्हारा धैर्य और शांत स्वभाव बहुत प्रभावित करता है। यह प्रशंसा न सिर्फ सटीक होगी बल्कि सामने वाले को महसूस होगा कि आपने सच में गौर किया है। स्टोइक्स मानते हैं कि सच्ची तारीफ रिश्तों में मिठास भरती है और दिलों को जोड़ती है। लेकिन याद रखिए, गलत या झूठी तारीफ भरोसे को तोड़ सकती है। तारीफ इंसानी दिल के लिए धूप जैसी है, जो सही मात्रा में और सही समय पर पड़े तो आत्मविश्वास को गर्माहट देती है। लेकिन अगर यह धूप नकली हो तो वह सिर्फ आंखें चुभाती है। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तारीफ करनी है तो वो सच्चाई की मिट्टी से उगनी चाहिए, न कि दिखावे की चमक से। लोग बनावटी तारीफ तुरंत पहचान लेते हैं और वह आपके भरोसे को कमजोर कर सकती है। सच्ची प्रशंसा इंसान को यह एहसास कराती है कि आपने उसकी मेहनत, गुण या स्वभाव पर सच में गौर किया है। उदाहरण के लिए, तुम बहुत अच्छे हो कहने की बजाय अगर आप कहें, तुम्हारा धैर्य और शांत स्वभाव मुझे बहुत प्रेरित करता है, तो सामने वाला महसूस करेगा कि यह प्रशंसा दिल से निकली है। सच्ची तारीफ रिश्तों में मिठास भरती है, जैसे एक मीठा फल जो सही मौसम में पककर स्वाद देता है। याद रखिए, गलत तारीफ रिश्तों में नकली चीनी की तरह है, जो शुरुआत में मीठी लगे लेकिन धीरे धीरे नुकसान पहुंचाए। पॉइंट 10, बातचीत को सम्मान के साथ खत्म करना। बातचीत का अंत उतना ही जरूरी है जितनी शुरुआत। स्टोइक्स कहते हैं, हर विदाई में ऐसा असर छोड़ो कि लोग दोबारा मिलने का इंतजार करें। अगर आप बातचीत का अंत सम्मानजनक और सकारात्मक अंदाज में करेंगे तो सामने वाला आपको याद रखेगा। मनोविज्ञान बताता है कि लोग बातचीत का सबसे पहला और सबसे आखिरी हिस्सा ज्यादा याद रखते हैं। इसीलिए अंत में धन्यवाद कहना, सामने वाले को शुभकामनाएं देना या उनकी किसी अच्छी बात को दोहराना, यह सब एक अच्छा प्रभाव छोड़ता है। उदाहरण, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तुम्हारी सोच ने मुझे नया नजरिया दिया। यह एक साधारण लेकिन गहरा असर डालने वाला वाक्य है। स्टोइक्स मानते हैं कि सम्मान के साथ खत्म हुई बातचीत रिश्ते के लिए बीज बो देती है, जो समय के साथ फल देती है। बातचीत का अंत किताब के आखिरी पन्ने जैसा है, लोग उसे सबसे ज्यादा याद रखते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, ऐसा असर छोड़ो कि लोग फिर से मिलने की इच्छा रखें। अगर शुरुआत बीज है
तो अंत वह पानी है जो उस बीज को जीवन देता है। मनोविज्ञान के अनुसार लोग बातचीत का पहला और आखिरी हिस्सा सबसे ज्यादा याद रखते हैं। इसलिए बातचीत का अंत हमेशा सम्मानजनक, सकारात्मक और दिल को छूने वाला होना चाहिए। धन्यवाद कहना, शुभकामनाएं देना या सामने वाले की किसी अच्छी बात को दोहराना, ये सब अंत को सुनहरा बनाते हैं। उदाहरण के लिए, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तुम्हारी सोच ने मुझे नया नजरिया दिया। यह वाक्य छोटा है, लेकिन सामने वाले को यह महसूस कराता है कि उसकी उपस्थिति मायने रखती है। याद रखिए, सम्मान के साथ खत्म हुई बातचीत एक ऐसा बीज बो देती है जो समय के साथ मजबूत और फलदार रिश्ता बनाती है। हम इंसान शब्दों से दुनिया बनाते हैं। हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व सब बातचीत के धागों से बुना होता है। स्टोइक दार्शनिक सदियों पहले से कहते आए हैं, तुम्हारी जिंदगी की गुणवत्ता तुम्हारे संवाद की गुणवत्ता से तय होती है। आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है, बस नए शब्दों में। तो चलिए 10 ऐसे सिद्धांतों की बात करते हैं जो आपकी बातचीत को सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि रिश्तों, भरोसे और सम्मान का पुल बना देंगे। स्टोइक्स कहते हैं, अच्छा वक्ता वही है जो पहले अच्छा श्रोता हो। हम अक्सर बातचीत को जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल जीत सामने वाले को महसूस कराने में है कि उसकी बात सच में सुनी जा रही है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला हमारे प्रति खुलने लगता है। उदाहरण, किसी दोस्त की कहानी बीच में रोककर अपनी कहानी मत सुनाना, बस चुपचाप उसकी कहानी को पूरा होने दो। याद रखिए, कान दिल के दरवाजे की चाबी है। जो तुम बोलते हो वो तुम्हारी सोच का आईना है। आपके शब्द आपकी छवि बनाते हैं। तेज, कटु या लापरवाह शब्द लोगों को आपसे दूर कर सकते हैं, जबकि साफ, सम्मानजनक और संतुलित शब्द दरवाजे खोलते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि बातचीत के पहले 7 सेकंड में लोग राय बना लेते हैं और उसमें आपके शब्दों की अहम भूमिका होती है। उदाहरण, तुम गलत हो कहने के बजाय मुझे लगता है इसे दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है, कहना बेहतर है। शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं, ये आपके चरित्र की खुशबू है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से मेल नहीं खाती तो लोग आपको झूठा मान लेंगे। शोध बताते हैं कि 55% असर चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज पर निर्भर करता है। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो वो आंखों तक पहुंचनी चाहिए। अगर सुन रहे हैं तो हल्के झुककर, सिर हिलाकर सामने वाले को महत्व दें। याद रखिए, आपकी चुप्पी भी बोलती है, बस दिशा सही होनी चाहिए। स्टोइक्स कहते हैं, जो ज्यादा पूछता है वो ज्यादा सीखता है। सवाल सिर्फ जानकारी नहीं लाते, बल्कि सामने वाले को महसूस कराते हैं कि उसकी राय मायने रखती है। उदाहरण, अच्छा कहने के बजाय पूछें, तुम्हें वहां सबसे अच्छा क्या लगा? सही सवाल रिश्तों में पुल का काम करते हैं, जबकि बेमतलब की बातें दीवारें खड़ी कर देती हैं। स्टोइक्स का पहला सिद्धांत है, अपनी भावनाओं के मालिक बनो। बातचीत में गुस्सा, चिढ़ या अहंकार हावी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप शांत रहे तो आप भरोसेमंद नजर आएंगे। उदाहरण, आलोचना सुनकर पलटवार करने की बजाय कहें, तुम्हारी राय सुनकर अच्छा लगा, मैं इस पर सोचूंगा। याद रखिए, धैर्य आपके शब्दों से ज्यादा याद रहता है। विश्वास की नींव है सच्चाई। स्टोइक्स कहते हैं, झूठ का बोझ सच की कठिनाई से कहीं भारी होता है। जो तुम बोलते हो वो तुम्हारी सोच का आईना है। आपके शब्द आपकी छवि बनाते हैं। तेज, कटु या लापरवाह शब्द लोगों को आपसे दूर कर सकते हैं, जबकि साफ, सम्मानजनक और संतुलित शब्द दरवाजे खोलते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि बातचीत के पहले 7 सेकंड में लोग राय बना लेते हैं और उसमें आपके शब्दों की अहम भूमिका होती है। उदाहरण, तुम गलत हो कहने के बजाय मुझे लगता है इसे दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है, कहना बेहतर है। शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं, ये आपके चरित्र की खुशबू है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से मेल नहीं खाती तो लोग आपको झूठा मान लेंगे। शोध बताते हैं कि 55% असर चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज पर निर्भर करता है। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो वो आंखों तक पहुंचनी चाहिए। अगर सुन रहे हैं तो हल्के झुककर, सिर हिलाकर सामने वाले को महत्व दें। याद रखिए, आपकी चुप्पी भी बोलती है, बस दिशा सही होनी चाहिए। स्टोइक्स कहते हैं, जो ज्यादा पूछता है वो ज्यादा सीखता है। सवाल सिर्फ जानकारी नहीं लाते, बल्कि सामने वाले को महसूस कराते हैं कि उसकी राय मायने रखती है। उदाहरण, अच्छा कहने के बजाय पूछें, तुम्हें वहां सबसे अच्छा क्या लगा?
सही सवाल रिश्तों में पुल का काम करते हैं, जबकि बेमतलब की बातें दीवारें खड़ी कर देती हैं। स्टोइक्स का पहला सिद्धांत है, अपनी भावनाओं के मालिक बनो। बातचीत में गुस्सा, चिढ़ या अहंकार हावी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप शांत रहे तो आप भरोसेमंद नजर आएंगे। उदाहरण, आलोचना सुनकर पलटवार करने की बजाय कहें, तुम्हारी राय सुनकर अच्छा लगा, मैं इस पर सोचूंगा। याद रखिए, धैर्य आपके शब्दों से ज्यादा याद रहता है। विश्वास की नींव है सच्चाई। स्टोइक्स कहते हैं, झूठ का बोझ सच की कठिनाई से कहीं भारी होता है। अगर गलती हुई है तो स्वीकार करें। उदाहरण, मैंने समय प्रबंधन सही से नहीं किया, इसके लिए माफी चाहता हूं। सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन लंबे समय में यह आपको अलग पहचान देता है। एम्पैथी यानी सामने वाले की जगह खुद को रखकर देखना। स्टोइक्स कहते हैं, दूसरे की जगह खड़े होकर देखो, तभी सच में समझ पाओगे। उदाहरण, हिम्मत रखो, कहने की बजाय कहें, मैं समझ सकता हूं कि यह तुम्हारे लिए कितना कठिन होगा। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें समझते हैं, तो वो आपके करीब आ जाते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, 2 कान और 1 मुंह हमें इसलिए दिए गए हैं ताकि हम ज्यादा सुनें और कम बोलें। चुप्पी शब्दों को मूल्यवान बनाती है। उदाहरण, अगर कोई सोच में है तो उसके लिए जगह छोड़ें, तुरंत न बोलें। याद रखिए, मोती तभी खास लगते हैं जब उनके बीच दूरी हो। तारीफ आत्मविश्वास की धूप है, लेकिन नकली धूप आंखें चुभाती है। उदाहरण, तुम बहुत अच्छे हो की बजाय तुम्हारा धैर्य और शांत स्वभाव मुझे प्रभावित करता है, कहना गहरा असर डालता है। झूठी तारीफ भरोसा तोड़ सकती है, जबकि सच्ची तारीफ दिल जोड़ती है। स्टोइक्स कहते हैं, ऐसा असर छोड़ो कि लोग दोबारा मिलने का इंतजार करें। लोग बातचीत की शुरुआत और अंत सबसे ज्यादा याद रखते हैं। उदाहरण, तुमसे बात करके अच्छा लगा, तुम्हारी सोच ने मुझे नया नजरिया दिया। सम्मानजनक अंत रिश्ते में लंबे समय तक मिठास भर देता है। बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, यह दिलों के बीच पुल बनाने की कला है। स्टोइक दर्शन और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों यही सिखाते हैं कि संवाद में संतुलन, सम्मान और सच्चाई होनी चाहिए। याद रखिए, आपकी हर बातचीत आपके चरित्र की छाप छोड़ती है। इसलिए बोलने से पहले सोचें, सुनने के लिए ठहरें और विदा होते वक्त एक अच्छा असर छोड़ें, क्योंकि एक सही शब्द, एक सही सवाल, एक सही चुप्पी किसी की जिंदगी बदल सकती है। लोगों से बात करने की कला किसी किताब में छुपा हुआ रहस्य नहीं है। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों, सच्चे इरादों और संतुलित मन से बनती है। जब आप सुनना सीखते हैं, शब्दों को सोच समझकर चुनते हैं और दूसरों को अपने जैसा महसूस करते हैं, तो आप सिर्फ बात नहीं करते, बल्कि दिलों को छूते हैं। और यही वो ताकत है जो आपको भीड़ में अलग बनाती है। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम लोगों से ऐसे बात करोगे कि वो खुद को बेहतर महसूस करें, तो वो तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। तो आज से अपनी हर बातचीत को एक मौका मानो, किसी को प्रेरित करने का, समझने का और जोड़ने का। क्योंकि जब ये कला आ जाएगी, तब न सिर्फ हर कोई तुम्हें पसंद करेगा, बल्कि तुम्हारे बिना उनकी कहानी अधूरी लगेगी। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर उनके विरोधी भी मन ही मन सोचते हैं, हाँ, ये इंसान अलग है। ऐसे लोग किसी से प्यार पाने के लिए नहीं दौड़ते, ना ही किसी को खुश करने के लिए अपना असली चेहरा छुपाते हैं। फिर भी उनके दुश्मन तक उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इतनी मजबूत होती है कि उसे अनदेखा करना नामुमकिन हो जाता है। अगर ध्यान से देखो तो जिंदगी में 2 ही तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं ताकि लोग उन्हें पसंद करें, और दूसरे वो जो अपनी पहचान, अपने मूल्यों और अपने चरित्र से इतने अटल खड़े रहते हैं कि चाहो या ना चाहो, तुम उनके सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो जाओ। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि असली सम्मान पाने के लिए लोकप्रियता की नहीं, बल्कि कैरेक्टर की जरूरत होती है। ये कैरेक्टर बनता है आपके आत्म संयम से, आपके शब्दों के वजन से, आपके वादों की पक्काई से और आपके कर्मों की ताकत से। आज मैं आपको 10 ऐसे गहरे प्रिंसिपल्स बताने जा रहा हूं जो आपकी पर्सनालिटी को इतना प्रभावशाली, स्थिर और सम्मानित बना देंगे कि आपकी मौजूदगी खुद बोल उठेगी। आपके शब्द तीर की तरह असर करेंगे और आपका बर्ताव आपके सबसे बड़े आलोचक को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। इस इंसान को नापसंद किया जा सकता है, लेकिन नजरअंदाज नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सफर की जो आपको भीड़ में अलग और अविस्मरणीय बनाएगा। पॉइंट 1, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल ही असली ताकत है।
क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो गुस्से में भी शांत खड़ा रहता है? ऐसा इंसान जो सबकी नजरों में भले चुप हो, लेकिन उसके अंदर का अनुशासन और संयम उसे बाकी सबसे अलग बना देता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो दूसरों से सम्मान की उम्मीद ना करे। सेल्फ कंट्रोल का मतलब सिर्फ गुस्सा रोकना नहीं है, ये तो आपकी पूरी भावनात्मक ताकत का नियंत्रण है। खुशी में भी ग्राउंडेड रहना, दुख में भी टूटना नहीं, और तनाव में भी अपनी सोच साफ रखना, यही असली ताकत है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग आपके रिएक्शन से प्रभावित होते हैं, ना कि आपके अचीवमेंट्स से। आपने ध्यान दिया होगा, किसी मीटिंग, बहस या झगड़े में जो इंसान जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देता है, लोग उसे कमजोर और इमेच्योर समझते हैं। लेकिन जो इंसान ठहर कर, सोच समझकर, कम शब्दों में और सटीक जवाब देता है, उसका असर सालों तक रहता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि अगर आप अपनी भावनाओं के गुलाम हैं, तो आपके पास कोई असली ताकत नहीं है। आप गुस्से में गलत फैसला लेंगे, खुशी में गैर जरूरी वादे करेंगे और डर में अवसर खो देंगे। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जो इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है, वो अनजाने में लोगों को पावरफुल लगता है, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल है। और दुनिया अनप्रेडिक्टेबल लोगों से डरती भी है, सम्मान भी करती है। जरा सोचिए, अगर कोई आपको भीड़ में अपमानित करे और आप मुस्कुराकर शांत स्वर में जवाब दें, तो सामने वाला भले और भी भड़क जाए, लेकिन आसपास खड़े लोग आपके संयम को याद रखेंगे। यही आपकी असली जीत है। याद रखिए, जब आप खुद को जीत लेते हैं, तो दुनिया में कोई आपको हरा नहीं सकता। सेल्फ कंट्रोल आपको सिर्फ दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने ही अंदर उठने वाले तूफानों पर विजय दिलाता है। और जब आप ये कर लेते हैं, तो आप वो शख्स बन जाते हैं जिसे चाहकर भी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। पॉइंट 2, कम बोलो, गहरा बोलो। क्या आपने गौर किया है, भीड़ में जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं, अक्सर उनकी बातें जल्दी भुला दी जाती हैं। लेकिन वो शख्स जो ज्यादातर चुप रहता है और सिर्फ तब बोलता है जब जरूरी हो, उसके शब्द तीर की तरह असर करते हैं। स्टोइक्स मानते थे कि शब्द तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन ये ताकत तभी काम करती है जब आप शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करें। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर तुम्हें बोलने से ज्यादा खामोशी में फायदा है, तो चुप रहो। जब आप कम बोलते हैं, तो आपके हर शब्द का मूल्य बढ़ जाता है। लोग आपको हल्के में नहीं लेते, बल्कि आपके अगले वाक्य का इंतजार करते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक गाना जिसमें कम बीट्स हों, लेकिन हर बीट दिल को छू जाए। मौन सिर्फ शब्दों का ना होना नहीं है, ये अपने विचारों को संवारने और सही समय पर उन्हें पेश करने की कला है। कम बोलना मतलब बातचीत में जगह छोड़ना, ताकि दूसरे आपके बारे में और जानने की इच्छा रखें। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कम बोलने वाले लोग रहस्यमयी और आकर्षक लगते हैं। उनके बारे में एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, ये इंसान क्या सोच रहा है। यही क्यूरियोसिटी उन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए ऑफिस मीटिंग में हर कोई अपनी राय जोर जोर से दे रहा है। आप चुपचाप सब सुनते हैं, फिर आखिर में 2 मिनट में ऐसा पॉइंट रखते हैं जो पूरी मीटिंग की दिशा बदल देता है। लोग आपकी बातें भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपने समय और शब्द दोनों की कद्र की। कम बोलना मतलब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। गुस्से में तुरंत कुछ कह देने से रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन ठहर कर जवाब देने से आप अपनी इज्जत बचा सकते हैं। यह भी एक तरह का आत्म संयम है, जो आपके व्यक्तित्व को गहराई देता है। याद रखिए, जो इंसान हर बात में शामिल नहीं होता, वो भीड़ में सबसे अलग दिखता है। और जब वो बोलता है, तो उसका हर शब्द वजन रखता है। इसीलिए बोलने से पहले ठहरें, सोचें और वही कहें जो सामने वाले के दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए छाप छोड़ दे। पॉइंट 3, खुद के मानक तय करो। दुनिया आपको हमेशा बताएगी कि आपको कैसे रहना चाहिए, क्या पहनना चाहिए और क्या सोच रखना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू दूसरों के मानकों से तय करेंगे, तो आप कभी असली सम्मान नहीं पा सकेंगे। स्टोइकिज्म कहता है, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने से पहले अपने नजरों में सही बनो। आपके स्टैंडर्ड्स आपके व्यक्तित्व की नींव है। ये तय करते हैं कि आप किन बातों में समझौता करेंगे और किन में नहीं। जब आप अपने स्टैंडर्ड्स खुद सेट करते हैं, तो आप भीड़ के दबाव से आजाद हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके लिए समय की पाबंदी एक नियम है, तो आप देर से आने को कभी नॉर्मल नहीं मानेंगे, भले ही बाकी सब ऐसा करें। धीरे धीरे लोग आपको भरोसेमंद और डिसिप्लिन्ड मानने लगेंगे। मानक तय करना मतलब अपने जीवन में स्पष्ट सीमाएं बनाना।
अगर आप ईमानदारी को अपना मानक बनाते हैं तो झूठ बोलना आपके लिए शर्म की बात होगी, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग अपने जीवन के लिए स्पष्ट पर्सनल स्टैंडर्ड्स रखते हैं वो ज्यादा आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका हर फैसला किस आधार पर लिया जा रहा है। सोचिए, एक नदी अगर अपना रास्ता खुद तय करे तो वो समुद्र तक पहुंचती है, लेकिन अगर वो हर पत्थर और मोड़ के हिसाब से बहने लगे तो शायद वो किसी दलदल में फंस जाए। आपकी जिंदगी भी वैसी ही है। दूसरों के मानकों के हिसाब से चलेंगे तो कभी मंजिल नहीं मिलेगी। अपने स्टैंडर्ड्स को सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि जीकर दिखाइए। लोग आपके हर फैसले में वो कंसिस्टेंसी देखेंगे और यही आपको ऐसा व्यक्तित्व देगा जिसका सम्मान दुश्मन भी करता है। याद रखिए, सम्मान भीख में नहीं मिलता, ये आपकी प्रिंसिपल्स के लिए खड़े रहने की कीमत है। और जब आप अपने मानक खुद तय कर लेते हैं तो दुनिया आपको फॉलो करती है, चाहे वो माने या ना माने। पॉइंट 4, शब्दों का वजन। कभी सोचा है, कुछ लोग चुप रहते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो पूरा कमरा सुनने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके शब्दों में वजन होता है। स्टोइसिज्म कहता है, बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले समझो और समझने से पहले सुनो। यानी आपके शब्द सिर्फ हवा में गुम होने के लिए नहीं बल्कि असर छोड़ने के लिए होने चाहिए। शब्दों का वजन कैसे बनता है? शब्द तब असरदार होते हैं जब 1, वो सच्चाई पर आधारित हो, 2, वो अनुभव से निकले हों, 3, वो समय और जगह के हिसाब से बोले जाएं। अगर कोई टीम लीडर मीटिंग में हर छोटी छोटी बात पर बोलता रहेगा तो धीरे धीरे लोग उसकी बातें अनसुनी करने लगेंगे। लेकिन अगर वही लीडर सिर्फ जरूरी समय पर बोले तो हर कोई ध्यान देगा, क्योंकि लोग जानते हैं जब ये बोलेगा कुछ अहम कहेगा। रिसर्च बताती है कि कम लेकिन सार्थक बातें करने वाले लोग अक्सर ज्यादा बुद्धिमान और आत्मविश्वासी माने जाते हैं, क्योंकि वो बोलने से पहले सोचते हैं और ये आदत उन्हें भरोसेमंद और प्रभावशाली बनाती है। एपिक्टेटस कहता था, भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोलें। अगर आप बोलने से पहले थोड़ी देर रुकेंगे तो आपके शब्दों का महत्व बढ़ जाएगा। दुनिया में आपकी छवि सिर्फ आपके काम से नहीं बल्कि आपके शब्दों से भी बनती है। इसलिए हर शब्द को ऐसे इस्तेमाल करो जैसे वो आपका हस्ताक्षर हो। पॉइंट 5, दूसरों की राय से आजादी। क्या आपने कभी खुद को बदलते हुए पकड़ा है सिर्फ इसलिए कि कोई आपको पसंद करे और फिर कुछ समय बाद महसूस किया हो कि आपने अपनी असली पहचान खो दी? स्टोइसिज्म हमें एक गहरा सबक देता है, दूसरों की सोच तुम्हारा काम नहीं है। जब आप अपनी जिंदगी दूसरों के अप्रूवल पर चलाते हैं तो आप कभी स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग है और सबको खुश करना असंभव है। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहें तो कुछ लोग कहेंगे ये बेवकूफ़ी है, कुछ कहेंगे अच्छा है और कुछ कहेंगे इंतजार करो। अगर आप हर राय के पीछे भागेंगे तो शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग सामाजिक स्वीकृति चाहता है, लेकिन रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने मूल्यों के हिसाब से फैसले लेते हैं वो लंबे समय में ज्यादा खुश और सफल होते हैं। दूसरों की राय से आजादी आपको मानसिक शांति देती है और शांति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, अगर तुम हमेशा इस चिंता में रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं तो तुम कभी खुद को जी ही नहीं पाओगे। कैसे पाएं आजादी? 1, अपने मूल्यों को लिखें और रोज याद करें। 2, फैसले इस आधार पर लें कि क्या वो आपके सिद्धांतों के अनुकूल हैं। 3, आलोचना को जानकारी की तरह लें, आदेश की तरह नहीं। जब आप दूसरों की राय से ऊपर उठ जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा आत्मविश्वास आ जाता है जो शब्दों से नहीं आपकी मौजूदगी से झलकता है। और यही आत्मनिर्भरता आपको ऐसा इंसान बनाती है जिसका सम्मान दोस्त भी करते हैं और विरोधी भी। पॉइंट 6, कंसिस्टेंसी। रोज एक कदम बढ़ाओ। देखा है, दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो किसी नए काम की शुरुआत में आग की तरह जलते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ठंडे पड़ जाते हैं। ये एक दिन का जोश है और ये सबके पास होता है, लेकिन रोज का अनुशासन वो सिर्फ गिने चुने लोगों में मिलता है। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि असली ताकत बड़ी छलांग लगाने में नहीं बल्कि रोज छोटे छोटे कदम उठाने में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर कुछ तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो उसे रोज करो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। कंसिस्टेंसी आपके काम को क्रेडिबिलिटी देती है। जब लोग देखते हैं कि आप सालों से
बिना रुके, बिना बहाने एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, तो वो आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं और यही गंभीरता धीरे धीरे सम्मान में बदलती है। सोचिए, दो लोग जिम जाते हैं। पहला व्यक्ति एक हफ्ते में 5 घंटे वर्कआउट करता है, लेकिन फिर 2 महीने के लिए गायब हो जाता है। दूसरा रोज सिर्फ 30 मिनट आता है, लेकिन साल भर बिना रुके। नतीजा, दूसरे व्यक्ति का शरीर, दिमाग और अनुशासन तीनों बदल जाते हैं। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कंसिस्टेंसी दिमाग में एक भरोसेमंद पैटर्न बनाती है। ये पैटर्न न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी आप पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। लोग आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जिस पर वे निर्भर हो सकते हैं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी केवल तब आसान लगती है जब आप लक्ष्य से ज्यादा प्रक्रिया से प्यार करने लगते हैं। अगर आपको सिर्फ रिजल्ट चाहिए तो आप जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर आपको रोज के प्रयास से खुशी मिलने लगे तो आप अजेय बन जाएंगे। स्टोइक माइंडसेट कहता है, आज छोटा कदम उठाओ, कल बड़ा दिखोगे। इसीलिए चाहे कितनी भी मुश्किल हो, रोज एक कदम जरूर बढ़ाइए। यही रोज का कदम आपके सम्मान की नींव रखेगा। पॉइंट 7, सीमाएं तय करो। क्या आपने गौर किया है, जो इंसान हर किसी को हाँ कहता है, वो धीरे धीरे खुद की इज्जत खो देता है। लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं और एक दिन वो खुद थक कर गिर जाता है। स्टोइक्स मानते थे कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अपने लिए स्पष्ट सीमाएं तय करना। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम तय नहीं कर सकते, लेकिन तुम किसे अपने पास आने दोगे ये तुम तय कर सकते हो। सीमाएं तय करने का मतलब है किसे अपने समय का हक देना है और किसे नहीं, कौन सी बातें आप सहेंगे और कौन सी नहीं। ये केवल दूसरों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए है। मान लीजिए, आपके ऑफिस में कोई सहकर्मी हमेशा आखिरी वक्त पर अपना काम आपके ऊपर डाल देता है। अगर आप हर बार हाँ कहेंगे तो वो इसे आदत बना लेगा, लेकिन एक दिन आप साफ और विनम्र तरीके से कह देते हैं, माफ कीजिए, लेकिन इस वक्त मैं अपना काम कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। शुरुआत में उसे बुरा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो आपको हल्के में लेना छोड़ देगा। सीमाएं तय करने वाले लोग ज्यादा आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से स्वस्थ पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें गिल्ट या डर के कारण अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना पड़ता। सीमाएं न होने का मतलब है दूसरों को आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दे देना, और जब आप कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं तो लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। याद रखिए, सीमाएं पत्थर की दीवार नहीं होती, बल्कि एक साफ दरवाजा होती है जिसका ताला आपके हाथ में है। किसे अंदर आने देना है, किसे बाहर रखना है, ये पूरी ताकत आपके पास है। स्टोइक तरीके से जियो, अपनी सीमाएं खुद तय करो और फिर उनसे कभी समझौता मत करो। लोग शुरू में विरोध करेंगे, लेकिन बाद में सम्मान करना सीखेंगे। पॉइंट 8, मदद करो, एहसान मत जताओ। क्या आपने कभी महसूस किया है, कभी कभी किसी की मदद करने के बाद वो इंसान आपके पास आना ही बंद कर देता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि हम मदद तो करते हैं, लेकिन अनजाने में एहसान भी जता देते हैं, और एहसान का बोझ रिश्तों पर अदृश्य दरार डाल देता है। स्टोइक्स कहते थे, सच्चा भला वही है जो गुमनाम रहे। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, जैसे बेल अपनी अंगूर देती है और चुपचाप देती है, वैसे ही अच्छे काम करो, बिना ढोल पीटे। जब आप दूसरों की मदद बिना शोर किए करते हैं, तो आप केवल उनकी समस्या हल नहीं करते, बल्कि उनके मन में एक गहरी, स्थायी इज्जत पैदा करते हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो बिना कोई बदला मांगे सिर्फ देने की खुशी में देते हैं। मान लीजिए, आपका कोई दोस्त पैसों की तंगी में है और आप उसे चुपचाप मदद कर देते हैं। आप उसे यह महसूस नहीं कराते कि वो आपका एहसानमंद है, बस कहते हैं, जब तुम्हारे पास होगा तब लौटा देना, और अगर नहीं भी लौटा पाए तो भी कोई बात नहीं। ऐसे में वो आपके प्रति कृतज्ञ रहेगा, लेकिन आपके सामने खुद को छोटा महसूस नहीं करेगा। रिसर्च कहती है कि जब लोग मदद के साथ गिल्ट या शर्म महसूस करते हैं, तो उनका संबंध धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। लेकिन जब मदद अनकंडीशनल होती है, तो वो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को कई गुना बढ़ा देती है। लोग ऐसे इंसान के बारे में कहते हैं, ये मदद करता है लेकिन एहसान नहीं जताता। ये सच में बड़ा दिल वाला है। स्टोइक दृष्टिकोण के अनुसार हमारा लक्ष्य मदद करके खुद को अच्छा महसूस करना नहीं, बल्कि मदद इसलिए करना है क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है एक इंसान के तौर पर। ये ठीक वैसे है जैसे सूरज रोशनी देता है। वो ये सोचकर रोशनी नहीं देता कि लोग उसकी तारीफ करेंगे, वो देता है क्योंकि ये उसका स्वभाव है। याद रखिए,
एहसान जताकर हम अपने अच्छे कर्म का मूल्य घटा देते हैं। चुपचाप मदद करके हम अपनी छवि एक नोबल और भरोसेमंद इंसान की बनाते हैं, जिसे दुश्मन भी सम्मान देने पर मजबूर हो जाता है। पॉइंट 9, सीखते रहो, बदलते रहो। क्या आपने देखा है कितने लोग 10 साल पुराने अपने ही वर्जन में अटके हुए हैं? वो सोचते हैं कि बस अब वो सब कुछ जानते हैं, और यही सोच उन्हें धीरे धीरे इररिलेवेंट बना देती है। स्टोइक्स मानते थे कि जीवन का असली सम्मान उसी को मिलता है जो वक्त के साथ इवॉल्व होता है। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर तुमने सीखना बंद कर दिया तो तुमने जीना बंद कर दिया। सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, लोगों से, अनुभवों से, और सबसे ज्यादा अपनी गलतियों से। एक लर्नर हमेशा हम्बल रहता है, और ह्यूमिलिटी सबसे आकर्षक गुण है, क्योंकि जो इंसान कह सकता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं सीख सकता हूं, वो हमेशा आगे बढ़ता है। सोचिए, एक कंपनी में 2 मैनेजर हैं। पहला कहता है मैं 20 साल का एक्सपीरियंस रखता हूं, मुझे सब आता है। दूसरा कहता है 20 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं। समय के साथ पहला मैनेजर आउटडेटेड हो जाता है, लेकिन दूसरा टीम का सबसे मूल्यवान इंसान बन जाता है। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग खुद को लाइफ लॉन्ग लर्नर मानते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम और अडेप्टेबिलिटी ज्यादा मजबूत होता है। वो बदलाव से डरते नहीं बल्कि उसे अपनाते हैं। ऐसे लोग हमेशा सम्मान पाते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं ये सिर्फ आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी तैयार हैं। स्टोइक सोच ये कहती है, दुनिया बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन खुद को बदलना तुम्हारे हाथ में है। अगर आप हर दिन 1% भी बेहतर हो रहे हैं, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। हाँ, ये गणित सच है, कंपाउंड ग्रोथ। याद रखिए, सीखते रहना मतलब है खुद को रोज एक नया वर्जन देना, और बदलते रहना मतलब है वक्त की रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाना। जब लोग देखते हैं कि आप समय के साथ न सिर्फ टिके हैं बल्कि और निखरते जा रहे हैं, तो वो आपके सामने खड़े होकर कहते हैं ये इंसान वाकई काबिल है। पॉइंट 10, अपने काम से बोलो, मुंह से नहीं। क्या आपने गौर किया है, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो खुद की तारीफ करने में उस्ताद होते हैं, दूसरे जो चुप रहते हैं लेकिन उनका काम इतनी जोर से बोलता है कि उसे अनदेखा करना नामुमकिन हो जाता है। स्टोइक्स मानते थे कि तुम्हारा सबसे बड़ा तर्क तुम्हारी जिंदगी का तरीका होना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, एक अच्छी जिंदगी जियो, अगर लोग बोलेंगे तो बोलने दो, तुम्हारा काम उन्हें जवाब देगा। असल ताकत शब्दों में नहीं बल्कि उन नतीजों में है जो आप अपनी मेहनत और अनुशासन से पैदा करते हैं, क्योंकि लोग बातें भूल जाते हैं लेकिन नतीजे हमेशा याद रहते हैं। मान लीजिए कोई आपके बारे में कहता है ये इंसान ये काम नहीं कर सकता। अगर आप उनसे बहस करेंगे तो शायद वो मान भी जाएं, लेकिन थोड़े समय बाद फिर वही शक करेंगे। लेकिन अगर आप चुपचाप मेहनत करें और नतीजे दिखा दें, तो वही लोग आपके सबसे बड़े समर्थक बन जाते हैं। जैसे किसी खिलाड़ी से कहा जाए कि वो मैच नहीं जीत सकता, अगर वो मैदान में उतरकर सिर्फ खेल पर ध्यान दे और जीत जाए, तो उसका प्रदर्शन किसी भी तर्क से 1000 गुना ज्यादा असरदार होगा। रिसर्च बताती है कि हमारे दिमाग को किया हुआ हमेशा कहाँ हुआ से ज्यादा याद रहता है। जब लोग आपकी उपलब्धियां देखते हैं तो उनके दिमाग में आपके लिए विश्वास की छवि बनती है। ये छवि इतनी मजबूत होती है कि उसके सामने अफवाहें, आलोचनाएं और नकारात्मक बातें टिक नहीं पाती। जो लोग सिर्फ बोलते हैं लेकिन नतीजे नहीं देते, उनकी क्रेडिबिलिटी समय के साथ खत्म हो जाती है। लोग उन्हें हल्के में लेने लगते हैं क्योंकि वो जानते हैं ये सिर्फ बातें हैं, हकीकत नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आपकी ऊर्जा का सबसे अच्छा इस्तेमाल बहस में नहीं बल्कि अपनी कला, काम और परिणाम को बेहतर बनाने में है। अगर आप हर आलोचना का जवाब काम से देते हैं तो धीरे धीरे आलोचक भी चुप हो जाते हैं। सेनेका ने कहा था, सबसे अच्छा बदला यही है कि आप वैसे इंसान बने जैसा वो कहते हैं कि आप नहीं बन सकते। जब आपके नतीजे बोलते हैं तो आपको अपनी इज्जत मांगनी नहीं पड़ती, दुनिया खुद आपको देती है, क्योंकि लोग उस इंसान का सम्मान करते हैं जो वादे पूरे करता है, जो कहता है वो करता है, और जो बिना शोर मचाए इतिहास में अपनी जगह बना लेता है। याद रखिए, शब्दों का असर समय के साथ फीका पड़ जाता है, लेकिन आपके काम का असर पीढ़ियों तक जिंदा रह सकता है। वो व्यक्तित्व जो भुलाया ना जा सके। एक दिन आएगा जब आपके सामने वो लोग खड़े होंगे जिन्होंने कभी आपको छोटा समझा था, लेकिन उस दिन उन्हें आपके कद का अंदाजा होगा,
क्योंकि आपने पॉपुलैरिटी के पीछे भागने के बजाय कैरेक्टर बनाने में समय लगाया। आपने दूसरों को खुश करने के बजाय खुद को मजबूत करने में मेहनत की। याद रखिए, दुनिया आपकी बातें भूल सकती है, लेकिन आपका कैरेक्टर कभी नहीं भूल सकती। ऐसी पर्सनालिटी बनाइए कि लोग आपको पसंद करें या ना करें, लेकिन आपको नजरअंदाज करने की हिम्मत ना कर पाए। वो शख्स बनो जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो। दोस्तों, इस वीडियो में हमने स्टोइसिज्म के गहरे सिद्धांतों पर बात की, जो आपकी पर्सनैलिटी को इतना मजबूत और प्रभावशाली बना सकते हैं कि चाहो या ना चाहो लोग आपको सम्मान देने पर मजबूर हो जाएं। हमने सीखा कि सम्मान कभी भी भीख मांगकर नहीं मिलता। वो हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारी रोजमर्रा की आदतों से पैदा होता है। सेल्फ कंट्रोल से लेकर पावर ऑफ साइलेंस तक, कंसिस्टेंसी से लेकर बाउंड्रीज तक, हर पॉइंट ने हमें एक ही दिशा दिखाई। पहले खुद को जीत लो, फिर दुनिया अपने आप जीत जाओगे। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। स्टोइक दर्शन का सबसे गहरा संदेश यही है कि हम बाहरी हालात पर नियंत्रण नहीं रख सकते, लेकिन अपने मन और अपने कर्म पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं। आप सोचिए, अगर बारिश आपके बस में नहीं है तो छाता लेकर निकलना आपके बस में है। अगर लोग क्या कहेंगे ये आपके बस में नहीं है, तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे ये आपके बस में है। जब आप ये फर्क समझ जाते हैं तो आप गुस्से में प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, बेमतलब की बहस में पड़ना छोड़ देते हैं और दूसरों की राय के पीछे भागना छोड़ देते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले जो लगातार सबको खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और दूसरे जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, चाहे लोग माने या ना माने। पहले लोग अल्पकालिक ताली पाते हैं, दूसरे लोग दीर्घकालिक सम्मान पाते हैं। ताली बजना पल भर का है, लेकिन सम्मान वो पीढ़ियों तक चलता है। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, एपिक्टेटस, इन सभी स्टोइक महान व्यक्तियों का सम्मान सिर्फ उनके समय में नहीं, बल्कि सदियों बाद भी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, प्रिंसिपल्स के लिए जी थी। आपकी पर्सनैलिटी का असली पैमाना, आपकी ऊंचाई का पैमाना ये नहीं है कि आप कितने फॉलोअर्स रखते हैं, बल्कि ये है कि आप कितने लोगों की नजरों में भरोसेमंद हैं। एक बार सोचना, अगर कोई आपको पसंद नहीं करता फिर भी आपके सामने चुप हो जाता है, आपकी मौजूदगी में अपनी भाषा और रवैया सुधार लेता है, तो समझ लो आपने वो लेवल हासिल कर लिया है जहां रिस्पेक्ट लाइकिंग से भी ऊपर है। लोग आपको देखकर सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, वो आपकी आदतें, आपका अनुशासन, आपका संयम और आपका काम देखते हैं। अगर आपने सेल्फ कंट्रोल सीखा है तो गुस्से में भी आपकी आवाज स्टेडी रहेगी। अगर आपने साइलेंस की ताकत सीखी है तो आपके शब्द तीर की तरह असर करेंगे। कंसिस्टेंसी सीखी है तो लोग आपको सीरियस लेने लगेंगे। अगर आपने बाउंड्रीज तय की हैं तो लोग आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। कुछ लोग डर से सम्मान पाते हैं, लेकिन वो सम्मान नहीं, मजबूरी होती है। सच्चा सम्मान वही है जो दिल से आता है, जब लोग आपकी अच्छाई, आपकी ताकत और आपके सिद्धांतों को पहचानते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि सच्चा सम्मान पाने के लिए हमारा कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में टूटे नहीं। सोचिए, आपके जाने के बाद लोग आपको किस नाम से याद करेंगे? एक ऐसे इंसान के रूप में जो सबको खुश करने में लगा रहा, या उस शख्स के रूप में जो अपनी प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के लिए खड़ा रहा, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो गई हो। रिस्पेक्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि जब आप इसे अपने काम, अपने व्यवहार और अपनी सोच से कमाते हैं, तो ये सिर्फ आपकी जिंदगी में नहीं रहता, ये आपकी लेगेसी बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन भी आपका सम्मान करें, तो खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अपने गुस्से पर काबू पाना सीखिए, बिना वजह बोलना छोड़िए, और जब बोलें तो असरदार बोलिए। दूसरों की राय से ऊपर उठिए और अपने स्टैंडर्ड्स पर जियो। कंसिस्टेंसी रखो, बाउंड्रीज तय करो, मदद करो, लेकिन एहसान मत जताओ। सीखते रहो और इवॉल्व करते रहो। और सबसे जरूरी, अपने काम से बोलो, अपने शब्दों से नहीं। क्योंकि याद रखो, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और जब आप स्टोइक प्रिंसिपल्स के साथ जीते हैं, तो आप ऐसा व्यक्तित्व बना लेते हैं जिसे नजरअंदाज करना किसी के बस में नहीं होता। अगर आप ये सब अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो एक दिन आएगा जब आपके सामने आपके सबसे बड़े आलोचक भी खड़े होकर कहेंगे, हमने इसे गलत समझा था, लेकिन यह शख्स वाकई काबिल इज्जत है। और उस दिन आपको किसी तालियों की जरूरत नहीं होगी,
क्योंकि आपने वो पा लिया होगा जो तालियों से कहीं ऊपर है, सम्मान। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे तुम किसी कमरे में हो लेकिन कोई तुम्हारी मौजूदगी को महसूस ही नहीं करता? तुम बोलते हो लेकिन तुम्हारी आवाज दीवारों से टकराकर लौट आती है। तुम किसी से नजरें मिलाते हो लेकिन वो ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं जैसे तुम वहां थे ही नहीं। ये चुप्पी, ये अनदेखा किया जाना धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देता है और तब तुम्हारा मन पूछता है, क्या मैं वाकई इतना बेमतलब हूं? अगर तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो रुक जाओ, बस कुछ मिनट और, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे अंदर की उस चुप चीख का जवाब है। ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं है, ये हैं वो 10 गहरे स्टोइक सिद्धांत जिन्हें अपनाने के बाद तुम्हें इग्नोर करना किसी के लिए आसान नहीं होगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। यहां हम किसी दिखावे की, किसी चालाकी की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उस अदृश्य ताकत की जो तुम्हारी आंखों में होगी, तुम्हारी चाल में, तुम्हारी खामोशी में, जिसे लोग बिना कहे महसूस करेंगे। स्टोइक डायरी में आपका स्वागत है, जहां हम तुम्हें याद दिलाते हैं कि ताकत चिल्लाने में नहीं, शांति में होती है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो शुरुआत में था। तुम बनोगे वो इंसान जिसे लोग सिर्फ पहचानते नहीं बल्कि याद रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक शांत लेकिन शक्तिशाली सफर। वन, खुद को साबित मत करो, खुद को जानो। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुम जितना ज्यादा खुद को साबित करने की कोशिश करते हो, लोग उतना ही तुम्हें नजरअंदाज करते हैं? तुम अपनी अच्छाई दिखाने की कोशिश करते हो पर कोई नहीं देखता। तुम अपनी मेहनत का जिक्र करते हो पर कोई उसे सुनता तक नहीं। यही है इस दुनिया का अजीब सच, जो खुद को साबित करता है अक्सर वही भुला दिया जाता है। लेकिन स्टोइक्स इस खेल को गहराई से समझते थे। वो कहते हैं, अपने मूल्य को साबित मत करो, उसे जियो। जब तुम हर समय लोगों को यह दिखाने में लगे रहते हो कि मैं अच्छा हूं, मैं योग्य हूं, मैं खास हूं, तो तुम अपने अंदर की शक्ति खोने लगते हो। क्योंकि जो सच्चा हीरा होता है उसे चमकने के लिए शोर की जरूरत नहीं होती। जब तुम खुद को समझने लगते हो, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी असल पहचान, तो तुम में एक शांति आ जाती है। और यही शांति लोगों को महसूस होती है। तुम्हारे अंदर की स्थिरता तुम्हारी आंखों से दिखने लगती है। तुम्हारा आत्मविश्वास किसी भाषण में नहीं, तुम्हारी खामोशी में नजर आता है। रूमी ने कहा था, अपने दर्द में मत खो जाओ, एक दिन वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जब तुम अपने अनुभवों को स्वीकार करते हो, अपनी सच्चाई को गले लगाते हो, तो तुम्हें इग्नोर करना अब किसी के बस की बात नहीं रहती। क्योंकि अब तुम किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे। अब तुम बस स्वयं में पूर्ण हो। खुद को जानने वाला व्यक्ति शांत होता है, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी गहरी होती है कि लोग बिना कुछ कहे उसका सम्मान करते हैं। तो अगली बार जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, तुम्हें लड़ने की या साबित करने की जरूरत नहीं है। बस अपने भीतर झांको और याद रखो, जिसे खुद की पहचान मिल गई हो उसे दुनिया की मान्यता की जरूरत नहीं। 4, लोगों के मूड के हिसाब से मत बदलो। ऐसा लगा है कि जैसे ही किसी का मूड बदलता है, तुम्हारा भी व्यवहार बदलने लगता है। अगर सामने वाला नाराज हो तो तुम डरने लगते हो। अगर वो चिड़चिड़ा हो तो तुम चुप हो जाते हो। अगर वो खुश हो तब तुम खुलते हो। सोचो जरा, तुम अपनी डोर किसके हाथों में दे चुके हो? अगर तुम्हारा स्वभाव दूसरों के मूड के अनुसार बदलता है तो तुम अपनी आत्मा की सत्ता दूसरों को सौंप चुके हो। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है, बी द मास्टर ऑफ योर ओन इमोशंस, नॉट अ स्लेव ऑफ अदर्स मूड्स। तुम्हारा प्रभाव तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक तुम अपने ही मूड और फैसलों में स्थिर नहीं हो। एक गहरे इंसान की पहचान ये नहीं कि वो कितना बोलता है, बल्कि ये होती है कि वो कितनी परिस्थितियों में अपने मूल स्वभाव में स्थिर रहता है। जब कोई गुस्से में हो और तुम शांत रहो तो तुम उसे मिरर दिखा रहे हो। जब कोई तुम पर चिल्लाए और तुम मुस्कुराकर जवाब दो तो तुम अपने चरित्र की ऊंचाई दिखा रहे हो। याद रखो, लोग उन इंसानों को याद नहीं रखते जो हर परिस्थिति में रंग बदल लेते हैं। लोग उन्हें याद रखते हैं जो तूफानों में भी एक जैसे रहते हैं। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी ताकत बन सकती है। जैसे समुद्र की गहराई ऊपर की लहरों से नहीं डरती, वैसे ही तुम्हारा शांत चित्त दूसरों के मूड से नहीं डगमगाना चाहिए। एपिक्टेटस कहते हैं, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। दुनिया में सबसे मूल्यवान मुद्रा है इमोशनल कंसिस्टेंसी। अगर तुम हर बार दूसरों के मूड पर झुकते रहोगे तो कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा।
लेकिन अगर तुम स्थिर हो, तुम्हारे बोलने का तरीका, व्यवहार, आत्मसम्मान हर स्थिति में एक जैसा है, तो तुम लोगों के लिए एक एंकर बन जाते हो। ऐसा इंसान जिससे जुड़कर लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं तुम हालात के गुलाम नहीं हो, तुम अपने चित्त के स्वामी हो, और यही वो शक्ति है जो तुम्हें नजरअंदाज नहीं होने देती। 5, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग जानबूझकर तुम्हें उकसाते हैं? वो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाते हैं, या तुम्हें इग्नोर करते हैं, इस उम्मीद में कि तुम कुछ कहो, कुछ करोगे, कुछ पलटकर जवाब दोगे। और अगर तुम ऐसा करते हो तो वो जीत जाते हैं। लेकिन स्टोइक ज्ञान कहता है, साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल स्क्रीम। हर बार जवाब देना तुम्हारी ताकत नहीं दिखाता, बल्कि यह दिखाता है कि तुम दूसरों के शब्दों से कितने प्रभावित हो। सोचो, अगर किसी के ताने या नजरअंदाज करने से ही तुम परेशान हो जाते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा कितनी अस्थिर है। अब एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो जिसे कुछ भी कहो, वो चुप रहता है, मुस्कुराता है और अपना रास्ता जारी रखता है। ऐसा व्यक्ति ही असली ताकत रखता है, क्योंकि वो दूसरों के शब्दों में नहीं उलझा हुआ, वो अपने आत्म संयम में स्थिर है। जब तुम हर बात का जवाब देने लगते हो, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। वो जानते हैं बस एक शब्द बोलो, ये उखड़ जाएगा। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, तो तुम्हारी चुप्पी एक रहस्य बन जाती है, और रहस्य लोगों को खींचता है। वो सोचते हैं इसमें ऐसा क्या है जो ये कुछ नहीं बोलता, और यहीं से शुरू होता है तुम्हारा असली प्रभाव। कभी कभी किसी बात का जवाब न देना उस बात को खत्म कर देता है। कभी कभी चुप रह जाना इतना गूंजता है कि सामने वाले को खुद से शर्म आने लगती है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, न कि बाहरी घटनाओं पर। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। जवाब न देना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि तुम्हारा ध्यान छोटी बातों से कहीं ऊंचा है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है तो मुस्कुराओ। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे तो उसकी तरफ देखो भी मत, क्योंकि तुम अपने मूल्य से परिचित हो। याद रखो, हर तीर का जवाब तीर से नहीं दिया जाता। कुछ तीरों को हवा में ही गल जाने देना बेहतर होता है। जब तुम बिना बोले अपनी गरिमा को संभालते हो, तो लोग मजबूर हो जाते हैं तुम्हें समझने, तुम्हें जानने और तुम्हें मानने के लिए। और यही है वो स्थिति जहां तुम्हें इग्नोर करना नामुमकिन हो जाता है। 6, जो अपनी भावनाओं पर राज करता है वही सच्चा बादशाह होता है। गुस्सा, जलन, डर और अपमान, ये सब इंसानी भावनाएं हैं, लेकिन इनका गुलाम बनना तुम्हारी कमजोरी है, और इन पर नियंत्रण रखना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। जरा सोचो, अगर कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम गुस्से में आकर पलटकर वहीं कर बैठो, तो फर्क क्या रह गया तुम में और उसमें? पर अगर तुम मुस्कुराते हुए चुप रह सको, अगर तुम उस क्षण को शांतिपूर्वक सह सको, तो समझो तुम्हें अपने भीतर की असली शक्ति का एहसास हो चुका है। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने लिखा था, वो जो तुम्हें गुस्सा देता है वो तुम्हें जीत लेता है। यानी जो तुम्हें गुस्सा दिला दे वही तुम पर हावी हो जाता है। हमारा समाज आज रिएक्शन पर जीता है। कोई कुछ कहे, हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी करे, हम बौखला जाते हैं। लेकिन स्टोइक पथ कहता है, पहले खुद को पढ़ो, फिर दुनिया को जवाब दो। क्योंकि जब तुम अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हो, तब तुम किसी के द्वारा उकसाए नहीं जा सकते। तब तुम हर स्थिति में खुद को स्थिर और शांत रख सकते हो, और तभी तुम वो कर सकते हो जो सामान्य लोग सोच भी नहीं सकते। ये मानसिक अनुशासन एक दिन में नहीं आता। हर रोज खुद से ये पूछना पड़ता है, क्या मैं परिस्थिति के अनुसार खुद को खो बैठा, या मैंने परिस्थिति को खुद के अनुसार जीता? जो इंसान हर इंसल्ट को सीधा अपने ईगो पर ले लेता है, वो कभी खुद को नहीं जान पाता। पर जो व्यक्ति हर इंसल्ट को एक मौन साधना की तरह लेता है, वो आत्मा के ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, न कि बाहरी घटनाओं पर। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, तो याद रखना वो तुम्हारे भावनात्मक नियंत्रण की परीक्षा ले रहा है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सको, तो तुम हार नहीं रहे, तुम बादशाह बन रहे हो। 7, जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है वो तुम्हारे चुप रहकर चमकने से डरता है। कोई तुम्हें देखता है लेकिन अनदेखा करता है, तुम्हारी तारीफ करता है लेकिन महफिल में नहीं, तुमसे बातें करता है लेकिन नाम नहीं लेता। ये सब संकेत हैं कि तुम में कुछ ऐसा है जो उन्हें असहज कर देता है।
दुनिया अक्सर उस इंसान को इग्नोर करती है जो अपनी राह पर शांति से चल रहा होता है, क्योंकि वो इंसान न शोर करता है न दिखावा। वो बस खुद के भीतर चमक रहा होता है, और ये चमक लोगों को डराती है। जब लोग तुम्हें जानबूझकर नजरअंदाज करें तो दुखी मत होना, क्योंकि इग्नोर किया जाना भी एक मान्यता है। एक स्टोइक की पहचान है कि वो वैलिडेशन की भीख नहीं मांगता। वो चुपचाप अपने मूल्य पर चलता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे वही लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं जो कभी उसे देखना भी नहीं चाहते थे। एपिक्टेटस ने कहा था, इफ समवन स्पीक्स बैडली ऑफ यू, लिव इन अ वे दैट नो वन बिलीव्स देम। यानी अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोले तो ऐसा जीवन जियो कि कोई भी उस पर विश्वास न कर सके। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, बस अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो। एक दिन वही लोग जो तुम्हें इग्नोर करते थे तुम्हारे पुराने पोस्ट निकाल कर देखेंगे, तुम्हारे पुराने शब्दों को सुनकर सीखेंगे और फिर कहेंगे, हमें पहले से पता था ये कुछ बड़ा करेगा। पर तब तक तुम वहां पहुंच चुके होगे जहां वैलिडेशन की जरूरत नहीं, सिर्फ सेवा की भावना होती है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो मुस्कुराना सीखो, क्योंकि तुम्हारे चुप रहने से उनके भीतर शोर मचने लगता है। 8, अकेले चलने की ताकत रखो। अगर तुम दुनिया की भीड़ में अपने आप को खो दोगे तो फिर इतिहास में तुम्हारा नाम कौन याद रखेगा। इस दुनिया में चलना आसान है अगर तुम वही करो जो सब कर रहे हैं। जो रास्ता सबने अपनाया है वो सुरक्षित लगता है, लेकिन वह सुरक्षा अक्सर आत्मा के साथ समझौता होती है। जो इंसान अपनी सच्चाई के रास्ते पर अकेला निकल पड़ता है वो न सिर्फ दुनिया से अलग होता है, बल्कि वह खुद को खोजने की यात्रा पर निकलता है। स्टोइक दर्शन कहता है, इट इज नॉट द मैन हु हैज टू लिटिल बट द मैन हु क्रेव्स मोर दैट इज पुअर। जो अकेला चलने की हिम्मत रखता है वह भीतर से पूर्ण होता है। उसे लोगों की भीड़, तालियां, सराहना या समर्थन की जरूरत नहीं होती। उसकी यात्रा भीतरी होती है, और ये यात्रा सबसे महान होती है। जब तुम अकेले चलना शुरू करते हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें पागल समझेंगे, तुम्हें इग्नोर करेंगे, लेकिन यही वो पड़ाव है जहां तुम्हारे चरित्र का निर्माण होता है। एपिक्टेटस ने कहा था, इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव, बी कंटेंट टू बी थॉट फूलिश एंड स्टूपिड। जो सुधार चाहता है उसे मूर्ख समझे जाने का साहस रखना पड़ता है, क्योंकि दुनिया बदलाव से डरती है और अकेले चलने वाला बदलाव की शुरुआत करता है। अकेले चलना मतलब घमंडी होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर इतना आत्मबल है कि बिना सहारे के भी तुम खड़े रह सकते हो। भीड़ सिर्फ तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहती है, लेकिन जो अकेला चलता है वो अपनी पहचान बनाता है। ऐसे लोगों को ही वक्त याद रखता है, ऐसे लोग ही इतिहास बनाते हैं, ऐसे लोग ही दूसरों के लिए रास्ता बन जाते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें कहे तू अकेला क्या करेगा, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि अक्सर दुनिया बदलने वाले अकेले ही होते हैं। 9, सबकी बात सुनो पर दिशा खुद चुनो। दुनिया बोलती है, हर किसी के पास तुम्हारे लिए एक सलाह होती है। कोई कहेगा तुम ये क्यों कर रहे हो, कोई कहेगा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई कहेगा इस रास्ते में कुछ नहीं रखा है। और अगर तुम हर आवाज पर ध्यान दोगे तो धीरे धीरे तुम अपनी आवाज खो दोगे। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। यानी अपनी सोच को साबित करने की जरूरत नहीं, उसे जीने की जरूरत है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा रास्ता है, और यह जरूरी नहीं कि सबको तुम्हारा रास्ता समझ आए। जरूरी बस ये है कि तुम उस रास्ते को सच में जियो। तुम सबकी बात सुन सकते हो, क्योंकि सुनना बुद्धिमानी है, लेकिन निर्णय अपने आत्मा की आवाज से लेना। कभी कभी तुम्हारे अपने भी तुम्हें रोकेंगे, वो कहेंगे तुम गिर जाओगे, लेकिन शायद वो नहीं जानते कि गिरने का डर उड़ने की ताकत को छीन लेता है। तुम्हारे भीतर एक दिशा है जो हर किसी की आवाज से परे है, एक मौन आवाज जो तुम्हारे दिल से आती है। उसी को सुनो, क्योंकि जब तुम उस दिशा में चलते हो तो एक अलग शक्ति तुम्हारे साथ चलती है। लोग पहले हंसते हैं, फिर चौंकते हैं, फिर विरोध करते हैं, और फिर वही लोग तुम्हें फॉलो करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान सच्चाई से आकर्षित होता है, और जो इंसान अपने रास्ते पर सच्चाई से चलता है वो हीरो नहीं बनता, वो एक प्रकाश स्तंभ बनता है। इसलिए सबकी बातों में उलझो मत, सम्मान से सुनो, लेकिन निर्णय खुद लो। दुनिया की भीड़ से अलग चलने की हिम्मत ही तुम्हें इस दुनिया में अमिट बनाएगी। 10 ऊंचा बना दो कि तुम्हारी उपस्थिति गूंज बन जाए। सबसे बड़ी जीत किसी और को हराना नहीं, बल्कि खुद को इतना संपूर्ण बना देना है
कि तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी खामोशी बोले। इस दुनिया में हर कोई दिखना चाहता है, हर कोई सुना जाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि लोग उसे पहचानें, सराहें और उसकी तारीफ करें। लेकिन सच्चे प्रभावशाली लोग वो होते हैं जो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब भी बोलते हैं वो शब्द नहीं, अनुभव बोलता है। वो ज्ञान नहीं बिखेरते, वो बस खुद की मौजूदगी से मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा इंसान कोई भी बन सकता है, लेकिन इसकी पहली शर्त है भीतर से ऊंचा उठना। तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारा असली संदेश है। तुम क्या पहनते हो, क्या कहते हो, वो सब सतही बातें हैं। सच्ची पहचान तब बनती है जब तुम एक कमरे में बिना कुछ कहे भी महसूस किए जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति में एक ठहराव हो, एक ऊर्जा हो जो लोगों को प्रेरित करे, जो लोगों को भीतर से छू जाए। उसके लिए तुम्हें दिखावा नहीं, विकास करना होगा। खुद को तराशना पड़ेगा हर रोज। सोने को गहना बनने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ना होगा। हर दिन जब तुम्हें गुस्सा आए तो उसे समझदारी में बदलना होगा। जब दुनिया तुम्हें नीचा दिखाए तब तुम्हें अपने आत्मबल को और मजबूत करना होगा। जब कोई तुम्हें ठुकराए तब तुम्हें खुद को और ज्यादा प्यार करना होगा। जब तुम्हारे विचार टूटने लगे तब तुम्हें उन्हें फिर से जोड़ना होगा, क्योंकि यही रास्ता है एक शांत लेकिन प्रेरणादायक आत्मा बनने का। बोलो कम, करो ज्यादा। स्टोइक फिलॉसफी की सबसे सुंदर बात यही है, बातों से नहीं जीवन से सिखाओ। आजकल सब बोलते हैं, ज्ञान भी, शेखी भी, नसीहतें भी, पर जब कोई चुपचाप हर दिन अपने काम में गहराई से डूबा होता है तो वो एक अदृश्य चुंबक बन जाता है। लोग खींचे चले आते हैं उसे सीखने, उसे समझने और शायद खुद को बेहतर बनाने। ऐसे लोग नेता नहीं होते, लेकिन दिशा बन जाते हैं। आंखों में आत्मविश्वास और आत्मा में शांति होनी चाहिए। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की आग और शांति की नदी साथ साथ बहती है तो दुनिया खुद तुम्हारे सामने झुकती है। दुनिया को चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं होती कि तुम कौन हो। जब तुम्हारी आंखें खुद कहती हैं कि मैं तैयार हूं जीवन को पूरी गरिमा से जीने के लिए, एक आदर्श, एक प्रेरणा बनो। किसी को नीचे गिराकर नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाकर दूसरों को प्रेरणा देना, यह सबसे सुंदर नेतृत्व है। तुम्हें मशहूर होने की जरूरत नहीं, तुम्हें अमिट छाप छोड़ने की जरूरत है, ताकि जब तुम किसी की जिंदगी से गुजरो तो वो इंसान कभी ना भूले कि कोई ऐसा भी था जिसकी खामोशी ने मुझे बदल दिया। आखिरी बात, सफर जारी रखो। जो इंसान ये सोचता है कि अब मैं काफी बन गया हूं, वो रुक जाता है। लेकिन जो ये कहता है हर दिन खुद को बेहतर बनाना है, वही आगे बढ़ता है। सिर्फ 1% बेहतर हर दिन और सालों बाद तुम वो बन जाते हो जिसे लोग गूंज कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं। तो बस अपनी आत्मा की गहराई को इतना साफ कर लो कि जब तुम किसी जगह से गुजरो तो लोग कहें यहां कोई खास खड़ा था, कोई जो चिल्लाता नहीं था पर उसकी उपस्थिति खुद एक जवाब थी। अब तक तुमने वो 10 बातें सुनी जो सिर्फ शब्द नहीं थी, वो जीवन की पुकार थी। हर बिंदु, हर विचार तुम्हारे आत्मा के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि तुमने क्या सुना, असली सवाल ये है कि अब तुम क्या बनोगे। ये बातें कोई इंस्टेंट मोटिवेशन नहीं थी, ये कोई तात्कालिक जोश नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी धुन थी जो तुम्हारे अंदर बजनी शुरू हो चुकी है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज है। जब कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों को जीने लगता है तब उसकी मौजूदगी खुद ब खुद गूंज बन जाती है। वो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं। ऐसा व्यक्ति वो नहीं होता जो जबरन मंच पर चढ़ता है, बल्कि वो होता है जिसे लोग खुद मंच पर बुलाते हैं। उसका मौन संकोच नहीं होता, वो आत्मा की स्थिरता का प्रमाण होता है। सच बोलने की जरूरत नहीं पड़ती जब तुम्हारा अस्तित्व ही सच बन जाए। अब फर्क होगा। अब तक तुम भीड़ का हिस्सा थे, पर अब वक्त आ गया है पहचान बनने का। अब तक तुम दूसरों की नजरों से खुद को देखते थे, अब वक्त है अपने अंदर की आंखों से खुद को पहचानने का। अब तक तुम शायद यही सोचते थे कि लोग तुम्हें इग्नोर क्यों करते हैं, पर अब तुम समझ चुके हो तुम्हें खुद को कैसे जीना है। और यहीं से फर्क शुरू होता है, एक सामान्य जीवन और एक असाधारण आत्मा के बीच। जो स्थिर होता है वही याद रखा जाता है, लोग उन्हें नहीं याद रखते जो शोर मचाते हैं। लोग उन्हें याद रखते हैं जो अपने होने से शांति लाते हैं। भीड़ में खड़ा हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ध्यान चाहता है, पर ध्यान वही खींचता है जो उसके पीछे भागता नहीं।
तुम्हें अपने अंदर वो स्थिरता लानी है जो किसी तूफान में भी न हिले, ताकि जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करो तो लोग खुद ब खुद पूछें, ये कौन है? सबसे बड़ी जीत खुद से जीतना। दुनिया में बहुत से लोग दूसरों को हराते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुद को जीतते हैं। जब तुम अपनी कमजोरियों को देख पाते हो, जब तुम अपने गुस्से, अपने डर, अपनी ईर्ष्या के सामने टिक सकते हो, तब तुम वाकई में अजेय बन जाते हो। जिसने खुद से जीत ली, उसे फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें अब बाहर के मुकाबले नहीं, अपने अंदर की लड़ाइयों पर ध्यान देना है। दिखावा मत बनो, उदाहरण बनो। आज की दुनिया नकली चमक से भरी हुई है। हर कोई कुछ दिखाना चाहता है, लेकिन जो लोग वाकई महान होते हैं वो कुछ साबित नहीं करते, वो बस होते हैं। उनके काम बोलते हैं, उनकी नजाकत में गरिमा होती है, उनकी चुप्पी में प्रेरणा होती है। तुम्हें ऐसा ही बनना है, एक ऐसा उदाहरण जो वक्त के साथ और निखरता जाए। लोग तुम्हें क्या कहेंगे, इससे ऊपर उठो। अगर तुम हर दिन इस डर में जीते हो कि लोग क्या सोचेंगे, तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम क्या बन सकते हो। दुनिया की राय हर दिन बदलती है, पर जो इंसान अपने सिद्धांतों पर टिका रहता है वो दुनिया को बदल देता है। जो खुद की नजरों में ऊंचा होता है वो दुनिया की नजरों की परवाह नहीं करता। याद रखो, तुम किसी की जरूरत हो। शायद आज तुम्हें लग रहा हो कि कोई तुम्हें नहीं देखता, शायद आज तुम सोचते हो कि तुम गैर जरूरी हो, लेकिन हकीकत यह है, तुम्हारे जैसी सोच, तुम्हारे जैसा दृष्टिकोण इस दुनिया में किसी और के पास नहीं है। तुम्हारा जीवन किसी और के लिए रास्ता बन सकता है। बस शर्त यह है कि तुम खुद को हल्के में लेना बंद करो। जब तुम खुद को जरूरी मानते हो, तभी दुनिया तुम्हारी जरूरत को महसूस करती है। अब क्या करना है? अब कोई चमत्कार नहीं होने वाला, अब कोई मसीहा नहीं आएगा तुम्हें बचाने। अब सिर्फ तुम हो और तुम्हारा आत्मनिर्णय। तुम्हें हर दिन खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मैं आज भीड़ की तरह जी रहा हूं या अपने उसूलों की तरह? हर दिन थोड़ा शांत रहो, हर दिन थोड़ा और जागो, हर दिन थोड़ा और खुद से जुड़ो। ये बातें जो तुमने सुनी, ये एक क्रांति है। ये केवल जानकारी नहीं थी, एक आत्मिक क्रांति थी। हर शब्द, हर सिद्धांत तुम्हें भीतर से तोड़ने और फिर नया गढ़ने के लिए था। तुम्हें इस सफर पर इसलिए बुलाया गया था क्योंकि अब तुम तैयार हो एक नई उड़ान के लिए। आखिर में, अब चुप मत रहो, जियो। अब चुप मत रहो सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें सुन नहीं रहा। अब अपने कर्मों को बोलने दो, ताकि एक दिन लोग तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्रेरणा लें। तुम्हें इग्नोर करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि तुम अब उस ऊंचाई पर हो जहां लोग इग्नोर करना चाहें तब भी नहीं कर पाएंगे। दुनिया उन्हें नहीं भुला सकती जो खुद को समझ चुके होते हैं। दुनिया को चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं होती कि तुम कौन हो। जब तुम्हारी आंखें खुद कहती हैं कि मैं तैयार हूं जीवन को पूरी गरिमा से जीने के लिए, एक आदर्श, एक प्रेरणा बनो। किसी को नीचे गिराकर नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाकर दूसरों को प्रेरणा देना, यह सबसे सुंदर नेतृत्व है। तुम्हें मशहूर होने की जरूरत नहीं, तुम्हें अमिट छाप छोड़ने की जरूरत है, ताकि जब तुम किसी की जिंदगी से गुजरो तो वो इंसान कभी ना भूले कि कोई ऐसा भी था जिसकी खामोशी ने मुझे बदल दिया। आखिरी बात, सफर जारी रखो। जो इंसान ये सोचता है कि अब मैं काफी बन गया हूं, वो रुक जाता है। लेकिन जो ये कहता है हर दिन खुद को बेहतर बनाना है, वही आगे बढ़ता है। सिर्फ 1% बेहतर हर दिन, और सालों बाद तुम वो बन जाते हो जिसे लोग गूंज कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं। तो बस अपनी आत्मा की गहराई को इतना साफ कर लो कि जब तुम किसी जगह से गुजरो तो लोग कहें, यहां कोई खास खड़ा था, कोई जो चिल्लाता नहीं था, पर उसकी उपस्थिति खुद एक जवाब थी। अब तक तुमने वो 10 बातें सुनी जो सिर्फ शब्द नहीं थी, वो जीवन की पुकार थी। हर बिंदु, हर विचार तुम्हारे आत्मा के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि तुमने क्या सुना, असली सवाल ये है कि अब तुम क्या बनोगे। ये बातें कोई इंस्टेंट मोटिवेशन नहीं थी, ये कोई तात्कालिक जोश नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी धुन थी जो तुम्हारे अंदर बजनी शुरू हो चुकी है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज है। जब कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों को जीने लगता है, तब उसकी मौजूदगी खुद ब खुद गूंज बन जाती है। वो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं। ऐसा व्यक्ति वो नहीं होता जो जबरन मंच पर चढ़ता है, बल्कि वो होता है जिसे लोग खुद मंच पर बुलाते हैं। उसका मौन संकोच नहीं होता, वो आत्मा की स्थिरता का प्रमाण होता है। सच बोलने की जरूरत नहीं पड़ती जब तुम्हारा अस्तित्व ही सच बन जाए। अब फर्क होगा,
अब तक तुम भीड़ का हिस्सा थे, पर अब वक्त आ गया है पहचान बनने का। अब तक तुम दूसरों की नजरों से खुद को देखते थे, अब वक्त है अपने अंदर की आंखों से खुद को पहचानने का। अब तक तुम शायद यही सोचते थे कि लोग तुम्हें इग्नोर क्यों करते हैं, पर अब तुम समझ चुके हो तुम्हें खुद को कैसे जीना है। और यहीं से फर्क शुरू होता है, एक सामान्य जीवन और एक असाधारण आत्मा के बीच। जो स्थिर होता है वही याद रखा जाता है, लोग उन्हें नहीं याद रखते जो शोर मचाते हैं। लोग उन्हें याद रखते हैं जो अपने होने से शांति लाते हैं। भीड़ में खड़ा हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ध्यान चाहता है, पर ध्यान वो ही खींचता है जो उसके पीछे भागता नहीं। तुम्हें अपने अंदर वो स्थिरता लानी है जो किसी तूफान में भी न हिले, ताकि जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करो तो लोग खुद ब खुद पूछें, ये कौन है। सबसे बड़ी जीत खुद से जीतना। दुनिया में बहुत से लोग दूसरों को हराते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुद को जीतते हैं। जब तुम अपनी कमजोरियों को देख पाते हो, जब तुम अपने गुस्से, अपने डर, अपनी ईर्ष्या के सामने टिक सकते हो, तब तुम वाकई में अजेय बन जाते हो। जिसने खुद से जीत ली उसे फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें अब बाहर के मुकाबले नहीं, अपने अंदर की लड़ाइयों पर ध्यान देना है। दिखावा मत बनो, उदाहरण बनो। आज की दुनिया नकली चमक से भरी हुई है। हर कोई कुछ दिखाना चाहता है, लेकिन जो लोग वाकई महान होते हैं वो कुछ साबित नहीं करते, वो बस होते हैं। उनके काम बोलते हैं, उनकी नजाकत में गरिमा होती है, उनकी चुप्पी में प्रेरणा होती है। तुम्हें ऐसा ही बनना है, एक ऐसा उदाहरण जो वक्त के साथ और निखरता जाए। लोग तुम्हें क्या कहेंगे, इससे ऊपर उठो। अगर तुम हर दिन इस डर में जीते हो कि लोग क्या सोचेंगे, तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम क्या बन सकते हो। दुनिया की राय हर दिन बदलती है, पर जो इंसान अपने सिद्धांतों पर टिका रहता है वो दुनिया को बदल देता है। जो खुद की नजरों में ऊंचा होता है वो दुनिया की नजरों की परवाह नहीं करता। याद रखो, तुम किसी की जरूरत हो। शायद आज तुम्हें लग रहा हो कि कोई तुम्हें नहीं देखता, शायद आज तुम सोचते हो कि तुम गैर जरूरी हो, लेकिन हकीकत यह है, तुम्हारे जैसी सोच, तुम्हारे जैसा दृष्टिकोण इस दुनिया में किसी और के पास नहीं है। तुम्हारा जीवन किसी और के लिए रास्ता बन सकता है, बस शर्त यह है कि तुम खुद को हल्के में लेना बंद करो। जब तुम खुद को जरूरी मानते हो तभी दुनिया तुम्हारी जरूरत को महसूस करती है। अब क्या करना है? अब कोई चमत्कार नहीं होने वाला, अब कोई मसीहा नहीं आएगा तुम्हें बचाने। अब सिर्फ तुम हो और तुम्हारा आत्मनिर्णय। तुम्हें हर दिन खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मैं आज भीड़ की तरह जी रहा हूं या अपने उसूलों की तरह? हर दिन थोड़ा शांत रहो, हर दिन थोड़ा और जागो, हर दिन थोड़ा और खुद से जुड़ो। ये बातें जो तुमने सुनी, ये एक क्रांति है। ये केवल जानकारी नहीं थी, एक आत्मिक क्रांति थी। हर शब्द, हर सिद्धांत तुम्हें भीतर से तोड़ने और फिर नया गढ़ने के लिए था। तुम्हें इस सफर पर इसलिए बुलाया गया था क्योंकि अब तुम तैयार हो एक नई उड़ान के लिए। आखिर में अब चुप मत रहो। अब चुप मत रहो सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें सुन नहीं रहा। अब अपने कर्मों को बोलने दो, ताकि एक दिन लोग तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्रेरणा लें। तुम्हें इग्नोर करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि तुम अब उस ऊंचाई पर हो जहां लोग इग्नोर करना चाहें तब भी नहीं कर पाएंगे। दुनिया उन्हें नहीं भुला सकती जो खुद को समझ चुके होते हैं।